अब प्रस्तुत है भगवान जगन्नाथ जी की अनवसरा लीला कथा का भाग 2, जिसमें हम प्रवेश करेंगे स्नान पूर्णिमा के दिव्य दृश्य और भगवान के स्नान के बाद की रहस्यमयी बीमारी में। वह पवित्र तिथि स्नान पूर्णिमा का उदय वर्ष में एक दिन आता है, जब साक्षात ब्रह्म भी स्वयं को जल में स्नान करते हैं। यह दिन है ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे पुरी में कहा जाता है स्नाना पूर्णिमा। इस दिन समुद्र के किनारे बसे उस धरा पर ऐसा लगता है मानो समस्त त्रिलोक देवता, ऋषि, सिद्ध, नाग, गंधर्व सब श्री मंदिर की ओर खिंच आए हों। शंखों की गूंज, मंत्रों की स्वर लहरियां और भक्तों की आंखों से बहते प्रेम, ये सब वातावरण को भक्ति से आप्लावित कर देते हैं। स्नान मंडप की भव्यता। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को स्नान मंडप, स्नाना बेदी पर लाया जाता है। यह स्थान श्री मंदिर के उत्तर पूर्व भाग में बना है, खुला, विशाल और अत्यंत सुंदर। यहाँ भगवान को पहरेदारों और सेवकों के साथ लाया जाता है। वे रथ की तरह विशेष पालकियों में आते हैं। इस अवसर को पहंडी यात्रा कहा जाता है। ये केवल एक जुलूस नहीं, ये तो प्रेम की वह धारा है जिसमें भक्त अपने प्रभु को स्वयं अपने कंधों पर उठाते हैं। 108 कलशों से स्नान देवों का स्नान। स्नान के लिए जल कहां से लाया जाता है? यह जल सामान्य नहीं होता। मंदिर के भीतर ही एक पवित्र कुआं है, सुना कुआं। वहीं से 108 पवित्र ताम्र कलशों में जल भरकर लाया जाता है। जल में मिलाया जाता है चंदन, केसर, गंध, औषधियां और गंगा जल। स्नान प्रारंभ होता है वेदों के मंत्रों की गूंज के साथ। भगवान के पवित्र अंगों पर एक एक कलश से जल अर्पित होता है। हर कलश के साथ भक्तों की आंखें भर आती हैं। हे प्रभु, आप स्वयं जल ले रहे हैं, ये कैसा सौभाग्य है हमारा। स्नान के बाद जब लीला का आरंभ होता है, भगवान का स्नान पूर्ण होता है। उनके अंगों पर अब चंदन का लेप किया जाता है। उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं, परंतु तभी अचानक भगवान की मुख मुद्रा बदल जाती है। सेवक चिंतित हो जाते हैं, प्रभु शांत क्यों हैं? तभी मंदिर के पुरोहित घोषणा करते हैं, भगवान को सर्दी लग गई है, उन्हें ज्वर हो गया है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह लीला है, एक अद्भुत अध्याय की शुरुआत। गर्भगृह में विश्राम अनवसरा काल का प्रवेश। स्नान के बाद भगवान को वापस गर्भगृह में लाया जाता है, परंतु अब दर्शन नहीं होते। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। भक्त पूछते हैं, कब दर्शन होंगे? उत्तर मिलता है 15 दिन बाद, जब भगवान स्वस्थ होंगे। यह समय कहलाता है अनवसरा काल। अन यानी नहीं और वासर यानी दिन, वह समय जब भगवान सार्वजनिक नहीं होते। भगवान की सेवा। जैसे एक माँ अपने बालक की देखभाल करती है, अब भगवान केवल पूजा नहीं पाते, अब वे सेवा पाते हैं। सेवक उन्हें औषधीय काढ़ा, तुलसी का अर्क, जौ का सूप, कठोर अन्न नहीं, केवल तरल पदार्थ, यही सब अर्पित करते हैं। उन्हें राज वैद्य भी परामर्श देते हैं। मंदिर के भीतर विशेष औषधि गृह होता है, जहाँ से नित्य उपचार होता है। जैसे एक माँ बीमार बालक को दवा देती है, वैसे ही प्रेम से सेवा होती है। दर्शन बंद भक्तों की परीक्षा। अनवसरा का सबसे पीड़ादायक पक्ष यह है कि भक्तों को दर्शन नहीं होते। हर दिन मंदिर के द्वार के बाहर बैठने वाले बुजुर्ग कहते हैं, जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होता, भोजन नहीं लेंगे। कुछ भक्त दीवार से सिर लगाकर रोते हैं, कुछ घंटों तक द्वार की ओर देखते रहते हैं। पुरी का आकाश भी इन दिनों कुछ मौन रहता है। भक्त कहते हैं, प्रभु, आप तो हमारे प्राण हैं, हम कैसे रहेंगे बिना आपके दर्शन के? पट्टी डाइका सेवा पट पर चित्र। इन दिनों भगवान के स्थान पर एक चित्र रखा जाता है, इसे कहते हैं पट्टी डाइका। यह चित्र सेवा और प्रेम का प्रतीक है। भक्त उस चित्र को देखकर ही संतोष करते हैं। चलो, प्रभु को चित्र में ही सही देख तो सकते हैं। यह प्रतीक है, जब ईश्वर सामने ना हो, तब भी उसकी याद, उसका स्वरूप हमारे हृदय में जीवित रहना चाहिए। अगले भाग में क्या आएगा? भाग 3 में हम प्रवेश करेंगे अनवसरा के दिनों में भगवान की दैनिक सेवा व्यवस्था में, सेवकों की प्रेमपूर्ण भूमिका में, भक्तों के वियोग भरे अनुभवों में और उस विशेष दिन की ओर
जब भगवान नवयौवन में प्रकट होंगे। कैसा लगा आपको यह भाग? ये लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के साथ एक आत्मीय रिश्ता रखते हैं। वे स्वयं भी रोग और उपचार की अवस्था से गुजरकर हमारे सुख दुख में सहभागी बनते हैं। यदि आपको यह आरंभिक भाग अच्छा लगा तो मैं प्रतिदिन आगे के अध्याय इसी तरह लेकर आऊंगी। आपका कोई विशेष सुझाव हो तो बताइए, मैं उसे भी शामिल करूंगी। ऐसी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार प्रकट करें और राधे राधे लिखें।